दोस्तों सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 के 173 विषयों की 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य आज से शुरू हो रहा है। घर बैठ करके 3000 परीक्षा केंद्रों के माध्यम से दोस्तों सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 के 173 विषयों की 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य आज से शुरू होने वाला है। लगभग 3000 मूल्यांकन केंद्रों की मदद से घर बैठे परीक्षक इन प्रश्न पत्रों की चेकिंग करेंगे। अब बार बार बच्चे एक क्वेश्चन भेज रहे हैं कि सर जो टफ पेपर्स रहे हैं उनकी कॉपी कैसे चेक होगी और रिजल्ट कब तक आएगा। तो बच्चों मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टफ पेपर्स जो रहे हैं उनकी कॉपी कैसे चेक होगी, लीनियंट चेक होगी या स्ट्रिक्ट चेक होगी, क्या उसमें ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे, टफ पेपर्स कहते किनको हैं, कौन कौन से पेपर्स इस बार टफ रहे हैं, ये सब कुछ मैं इसमें बात करने वाला हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाया करें। और ऐसे भी तमाम लोग हैं जिन्होंने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकॉन नहीं दबाया है, इसलिए हमारी नोटिफिकेशंस उनको नहीं मिल पाती हैं। तो आप लोग बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको वीडियो सही टाइम पे देखने का मौका मिल जाए। दोस्तों तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। इसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जब इन कॉपीज का मूल्यांकन हो जाएगा उसके बाद में जो बची हुई 29 विषयों की परीक्षाएं हैं उनका मूल्यांकन होगा और सबका रिजल्ट एक साथ में घोषित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जो अपना रिजल्ट है वो अगस्त के प्रथम या द्वितीय फर्स्ट या सेकंड वीक में इसकी उम्मीद कर सकते हैं और तभी आपका रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए आपको फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों पहला प्रश्न तो यही है कि टफ पेपर्स हम मानेंगे किसको। देखो बच्चों होता क्या है कि जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक एवरेज क्वेश्चन पेपर भी टफ लगने लगता है। उनके लिए तो टफ पेपर वही है। जब वो पेपर दे करके आते हैं बताते हैं बहुत टफ पेपर रहा, वही पेपर बहुत से लोगों को इजी लगता है। तो अब हम हर क्वेश्चन पेपर को तो टफ नहीं मान सकते। तो इसका क्या क्राइटेरिया है, किन क्वेश्चन पेपर्स को हम टफ मानेंगे। इसके लिए वैसे तो कोई तय मानक नहीं है जो ये डिसाइड करता हो कि ये पेपर टफ था, ये पेपर इजी था। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर होता है उसके बाद में कितने बच्चों को टफ लगता है, इस आधार पे हम टफ या इजी पेपर को डिसाइड करते हैं। नॉर्मली जो पेपर्स टफ आते हैं, जिनमें क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं या बच्चों को ऐसा लगता है कि इनमें आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया या कुछ पेपर ज्यादा लेंदी हो जाता है, ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, उनमें लगभग 70% से ज्यादा बच्चों को ये लगता है कि हाँ ये पेपर टफ थे। अब नॉर्मली सभी बच्चे तो नहीं पढ़ने वाले होंगे नहीं। मान लेते हैं कि 10-5 बच्चों को अगर टफ लग रहा है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उनकी पढ़ाई ठीक से ना हुई हो। लेकिन अगर 70-80% बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं पेपर कुछ ज्यादा टफ था, उस कंडीशन में ये मान लिया जाता है कि हाँ वास्तव में ये पेपर टफ था। इसका एक एग्जांपल मैं और बताऊं, इस साल फिजिक्स का पेपर हुआ, सभी बच्चों को लगभग 2-4% बच्चों को अगर हम छोड़ दें तो सभी बच्चों को पेपर टफ लगा। यहां तक टफ लगा कि उन्होंने ऑनलाइन कैंपेनिंग शुरू कर दी कि कॉपी इजी चेक हो, या उन्होंने एक याचिका दायर की, सिग्नेचर अभियान चलाया, 4 लाख 5 लाख बच्चों ने उसमें साइन किया कि कॉपी इजी चेक हो या इस तरीके का पेपर ना आए दोबारा। तो अगर इस तरीके का कोई मूवमेंट देखने को मिलता है तो ये माना जा सकता है कि हाँ ये पेपर्स टफ आए थे। तो नॉर्मली इस बार भी कुछ टफ पेपर आए हैं अलग अलग बच्चों के ओपिनियन के आधार पे। हो सकता है आपको बच्चों को इजी लगा हो, लेकिन मुझे जो रिस्पांस मिला बच्चों का या जो मैंने अभी तक देखा है उसमें से कुछ पेपर्स वास्तव में टफ आए थे। हो सकता है कुछ ऐसे भी रहे हो जिनका नाम यहाँ पे ना हो। टफ पेपर्स में सबसे ज्यादा टफ पेपर अगर अभी तक लगा बच्चों के रिस्पांस के आधार पे तो वो फिजिक्स का रहा है। इसके लिए बहुत बवाल किया बच्चों ने, ऑनलाइन कैंपेनिंग की, और इसके बारे में आपको पता ही होगा अगर आपने 10th में साइंस स्ट्रीम ले रखा होगा तो। उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर भी कहीं ना कहीं टफ ही था, इसके बारे में भी बच्चों ने बार बार शिकायतें की। और जो मैथमेटिक्स का पेपर था
मेरे लिहाज से जो एज ए टीचर अगर मैं डिसाइड करूं तो ये मॉडरेट मैं कह सकता हूं, बहुत ज्यादा टफ नहीं, लेकिन बच्चों की शिकायतें इसको लेकर के भी रही। उसके अलावा बच्चों अकाउंटेंसी के पेपर में भी बहुत से बच्चों ने शिकायतें की कि पेपर लेंदी था, टफ था, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस थे। उसके अलावा इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में भी बच्चों ने ये बात कही। हालांकि कुछ ऐसे भी पेपर रहे होंगे जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, जिसके बारे में मैं यहाँ नहीं बता पा रहा हूं, और वो टफ रहे हों। बच्चों क्लास 10th में 2 पेपर ज्यादा टफ आए, जो जैसा कि बच्चों का रिस्पॉन्स हमें मिला, उसमें से साइंस के कुछ सेट का पेपर वास्तव में टफ था, ऐसा बच्चों ने भी बताया और देख करके भी लगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ये अंदाजा हो जाता है कि इन बच्चों के लिए किस लेवल का पेपर होना चाहिए। तो साइंस का पेपर टफ रहा। कुछ बच्चों को जो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर था वो भी ज्यादा टफ लगा, हालांकि ज्यादा बच्चों ने कंप्लेन नहीं किया। तो कौन सा पेपर टफ था, कौन सा इजी था, ये तो बहस करने का मुद्दा अब नहीं रह गया है। बात ये है कि टफ पेपर्स कौन से थे, क्या ये बात एग्जामिनर को पता होती है। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। तो बच्चों जो एग्जामिनर वहां पे कॉपी चेक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टीचर ही हैं, और वो भी किसी न किसी स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं, उनके पास भी पढ़ाने का एक लंबा चौड़ा अनुभव है, वो भी तो वही सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो आपने फेस किया है। तो कहीं ना कहीं तो उनको भी पता है कि ये वाला पेपर जो मैं चेक करने जा रहा हूं ये एवरेज से कम था या ज्यादा था। उनके बच्चों ने भी उनको रिस्पॉन्स दिया होता है, क्योंकि हर एक टीचर ये पूछता है बेटा आज का पेपर आपका कैसा हुआ। तो एग्जैक्टली सभी एग्जामिनर्स को पता रहता है कि जो कॉपी मैं चेक करने जा रहा हूं वो इजी आया था, उसका क्वेश्चन पेपर या टफ आया था। तो एग्जैक्टली सभी एग्जामिनर्स को इसकी जानकारी होती है बच्चों। अब इसका एक प्लस पॉइंट भी होता है, अगर किसी टेस्ट लेने वाले को ये पता हो कि जो टास्क मैंने बच्चे को दिया है वो टफ है, तो उसके अंदर कॉर्डियलिटी आपके प्रति वैसे ही आ जाती है। इसका अर्थ आप शायद समझ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो टफ पेपर्स की कॉपी है वो आखिर में चेक कैसे होती है, एग्जामिनर उसको कैसे चेक करता है। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं। बच्चों जब भी किसी को कोई कॉपी चेक करने को मिलती है तो उसके साथ में और भी कुछ चीजें मिलती हैं, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, और एक और चीज मिलती है वो है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम का नाम आपने सुना होगा या देखा होगा, क्योंकि ये जब सैंपल क्वेश्चन पेपर आता है उसके साथ में भी मार्किंग स्कीम आती है कि किस तरीके से आपकी मार्किंग इसमें होगी। तो बच्चों उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा। मार्किंग स्कीम टीचर्स को यह बताता है कि किस क्वेश्चन के किस पार्ट पे आपको कितने नंबर देने हैं, आधा नंबर देना है या 1 नंबर देना है, एक क्वेश्चन को कितने भागों में बांटना है, स्टेप मार्किंग कैसे करनी है, ये सारे दिशा निर्देश उसमें लिखे होते हैं, और उस हिसाब से टीचर्स इन कॉपीज को चेक करते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिक्ट चेक करेंगे या हार्ड चेक करेंगे। हमारा खुद का अनुभव जो रहा है, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं अपनी लाइफ में, जब जब डिस्क्रिप्टिव पेपर कोई हुआ है, बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ है और पेपर टफ आया है, तो डर तो बहुत लगा है, कई बार मुझे भी लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन जब जब रिजल्ट आता है बच्चों तो होता क्या है कि उसमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, गुड मार्किंग होती है, या अपनी अपेक्षा से ज्यादा मिलते हैं, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। और ऐसा अनुभव पिछले साल भी कुछ बच्चों का रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं ना, ये पहली बार टफ नहीं आए हैं। इनमें से बहुत सारे पेपर्स ऐसे थे जो पिछले सालों में भी टफ आते रहे हैं, खास करके फिजिक्स तो ऐसा ही रहा है। तो उसमें जब बच्चों का रिजल्ट आया है तो उन्होंने ये बताया है कि हमको नंबर उम्मीद से ज्यादा मिले हैं। अब उम्मीद से ज्यादा क्यों मिले हैं, अगर स्ट्रिक्ट चेक होता तो मिलते? बिल्कुल नहीं मिलते। अब यहां पे मैंने स्ट्रिक्ट और हार्ड लिख दिया है, उसके लिए सॉरी। हमारे कहने का मतलब था कि स्ट्रिक्ट और लीनियंट चेक होता है, तो इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं। तो बच्चों अब ये कहीं भी नहीं लिखा होता है कि आपको बिना कहे बच्चों को या बिना लिखे बच्चों को पास करना है। तो बच्चों अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो शायद आप पास ना हो,
लेकिन अगर आपने कुछ भी लिखा है तो स्टेप मार्किंग की वजह से आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। और सभी टीचर्स ये वहां पे चाहते हैं कि कोई बच्चा हमारे द्वारा फेल ना हो। अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिखा है तो उनका सपोर्ट आपके साथ में होता है। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपके प्रति दया भाव उन पेपर्स में ज्यादा होता है जो पेपर्स टफ आए होते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पेपर्स आपके लिए टफ थे सभी बच्चों के लिए टफ रहे होंगे। तो उन पेपर्स में लीनियंट मार्किंग कहीं ना कहीं कॉर्डियल या स्टूडेंट फ्रेंडली मार्किंग होती है। हालांकि इसके बारे में कोई लिखित निर्देश नहीं होता है कि आपको ऐसा करना ही है। आप ऐसे समझ लो कि माता पिता जब आपको कोई टफ टास्क दे देते हैं और आप उतना अच्छा नहीं भी कर पाते हो तब भी आपको शाबाशी मिल जाती है, तो वैसा ही कुछ न कुछ यहां पर भी होता है बच्चों। अब बच्चे बार बार एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि सर टफ पेपर्स में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। बच्चों ऐसा देखा गया है कि अगर किसी बच्चे का 2 नंबर 3 नंबर से वो फेल हो रहा है तो नॉर्मली टीचर किसी न किसी तरीके से प्रयास करते हैं कि उसको पास कर दिया जाए और उसके लिए किसी न किसी तरीके से 2-3 नंबर ग्रेस मार्क्स मिलते रहे हैं, ऐसा रहा है। हालांकि इसके बारे में इस बार की रूलिंग जो भी हो उसके हिसाब से आप ये जान लीजिए कि फिलहाल ग्रेस मार्क्स मिलने की संभावना आपको है। अगर आप 2-3 नंबर से फेल हो रहे हो तो पास होने की संभावना है। एक और चीज बच्चे पूछते हैं कि सर अगर कम नंबर आ गए तो मैं क्या करूंगा। बच्चों 2-3 विकल्प आपके पास में है। जैसे आपका रिजल्ट घोषित होगा, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप मार्क्स रिवेरिफिकेशन करवा सकते हैं, फोटोकॉपी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा कम चेक हुआ है तो री इवेल्युएशन अपने स्क्रिप्ट्स की करवा सकते हैं। अगर फिर भी आपके नंबर कम आते हैं तो आप अगले साल के बोर्ड एग्जाम में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। उसमें एक बार फिर से आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा और आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल ये विकल्प आपके पास में है बच्चों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाया करें।